जी हाँ दोस्तों, आपने सही देखा है। सलमान खान की मूवी टाइगर 3 अब नए रिकॉर्ड्स बना रही है। कल 12 तारीख को ये मूवी रिलीज होने वाली है। आज 11 तारीख की शाम को हमें लेटेस्ट जो अपडेट्स आ रही हैं, अभी जब मैं बना रहा हूँ तो 7 साढ़े 7 बजे का टाइम है जब ये देख रहा हूँ कि हाँ क्या अपडेट्स आई हैं। ये फाइनल एडवांस बुकिंग रिपोर्ट्स हैं और ऐसे में क्लियर हो चुका है कि सलमान खान की मूवी टाइगर 3 ने सबसे ज्यादा हिंदी 2D में कमाई की है, क्योंकि 2D में जो सलमान खान का ऑरा है, जो स्टारडम है, वो साफ साफ झलकता है। आपको बताऊं, कल ही की बात है कि इंटरव्यू अभी हालिया हुआ है। रोहन नाम के व्यक्ति हैं, वो YRF के डिस्ट्रीब्यूशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो उनका कहना है, उनसे जो बातें निकल के आई उससे ये साफ क्लियर होता है कि भाई कहीं ना कहीं YRF को पहले दिन से ज्यादा होल कितना बिजनेस होता है, होल बिजनेस पर डिपेंडेंसी है। वो चाहते हैं कि हम पूरा कितना बिजनेस करेंगे, हम 500 करोड़ या 1000 करोड़ में जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, वो ज्यादा वो देखते हैं। जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे नहीं, मतलब होल बिजनेस कितना हुआ उनको उससे मतलब है, फर्स्ट डे की बजाय। क्योंकि फर्स्ट डे, रोहन का ये कहना था कि फर्स्ट डे अगर हम लोगों को बनाना होता तो हम सैटरडे या फिर फ्राइडे को आजकल मूवीज रिलीज होती हैं, तो फ्राइडे को हम लोग कर सकते थे, लेकिन नहीं कराए हम लोगों ने। और 12 साल बाद जब तक है जान YRF की ही थी, यशराज फिल्म्स की ही थी। जब तक है जान मूवी शाहरुख खान की, वो 12 साल पहले आई थी दिवाली के ही दिन, और इन 12 सालों में किसी ने भी दिवाली के दिन कोई रिलीज नहीं किया है अपनी मूवी। तो अगर बिजनेस के हिसाब से देखें तो वैसे तो अच्छा दिन है, लेकिन बिजनेस के हिसाब से देखें तो लोग इसे थोड़ा सा डाउन डे मानते हैं, इसमें इतना अच्छा कलेक्शन नहीं होता है। तो रोहन के हिसाब से ये था कि देखो, पहले तो हम लोग फर्स्ट डे पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, हम लोग सोचते हैं भाई कितना हमारा टोटल बिजनेस आया है। और दूसरा कि वर्ड ऑफ माउथ से भी चीजें आगे बढ़ेंगी, और क्योंकि उनको पता है ना कि हमने इतना सरप्राइज इसमें रखा है कि लोग जब बाहर निकलेंगे थिएटर से तो काफी शॉक्ड होंगे, और शॉक्ड होंगे तो जो आदमी शॉक्ड होता है वो जाहिर सी बात है कि 4 लोगों से वो बातें शेयर करता है कि अरे मैंने ऐसा देखा, मैंने वैसा देखा, ये देखा, वो देखा। आप देखें तो पठान भी सरप्राइज के रूप में आ सकते हैं, वहीं जूनियर NTR का भी नाम है, तो वहीं आलिया भट्ट का भी नाम है कि भाई सेकंड लेडी स्पाई एजेंट होंगी वो। तो वहीं वॉर में ऋतिक रोशन वाले किरदार कबीर का भी कहीं ना कहीं आशंका है कि वो होगा। आशंका क्या, कबीर और पठान का तो निश्चित तौर पर देखा जा रहा है। जूनियर NTR और आलिया भट्ट में थोड़ा सा कहीं ना कहीं गुंजाइश है, डाउट है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर इसलिए उन लोगों को लग रहा है कि जब पहले दिन जो ऑडियंस आएगी वो निश्चित तौर पर बाहर जाएगी, तो ऐसे लोगों से बात होगी कि वर्ड ऑफ माउथ से इसका प्रचार बहुत ज्यादा होने वाला है और लोग आएंगे। तो फर्स्ट डे की बजाय सेकेंड डे काफी तगड़ा कलेक्शन देखने को मिलेगा। एक तो ये पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट दोस्तों ये हो गया कि भाई हम पहले दिन तो ये चलो कम लोग आएंगे, लेकिन अब रोहन का ही कहना था कि भारत जब बदल रहा है तो हम लोगों को उम्मीद है कि रात में भी शोज लोग देखने जाएंगे लक्ष्मी पूजा के बाद। तो जो मेगा सिटीज है, जो बड़े बड़े शहर हैं जहां पे 6 की बजाय 8-8 शोज होते हैं, तो वहां पर हम टारगेट करना चाहते हैं। आप देखेंगे जो मैंने अभी रिपोर्ट बताया था कुछ दिन पहले क्या अभी कल का है सिटी वाइज डेटा मैंने बताया था अपने दूसरे चैनल पे, तो वहां पे कुणाल ग्रुप पे, तो वहां का क्या हुआ दोस्तों कि वहां पे जो डेटा हमें देखने को मिलता है ना, उसमें ये है कि किसी सिटीज में फुल जो शोज हुए थे वो कम हुए थे, लेकिन वहां पर ओवरऑल शोज बहुत ज्यादा थे। और दूसरी सिटीज में शोज ज्यादा फुल हुए थे, लेकिन ओवरऑल शोज उसके कंपैरिजन में कम थे। तो उनका ये है कि नहीं, हम शोज मेगा सिटीज में ज्यादा देते हैं इसलिए क्योंकि हमें रात की ऑडियंस भी टारगेट करनी है। हो सकता है कि रात को पब्लिक आए, और ये छोटे शहरों में पॉसिबल है नहीं। और बड़े शहरों में बड़े बड़े सिनेमा हॉल्स हैं, तो वहां पर सीटें भी ज्यादा हैं, तो वहां का एक फुल होना, मतलब छोटे शहर में अगर कोई फुल हो रहा है तो कम से कम 3 फुल होना, या मैं कह रहा हूं कि 2 फुल होना, या आधा उसमें कहीं ना कहीं एडजस्ट होगा। तो इसलिए इन लोगों का मन है कि पहले दिन तो चलो कम हो जाएगा, लेकिन सेकंड डे थर्ड डे हम लोग अच्छा बिजनेस करें। इसलिए आप देखेंगे तो सलमान खान ने आज ही, सलमान खान सहित YRF ने भी, और भी जितने भी टीम के लोग हैं, अपने सोशल मीडिया पे हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पे, स्टोरी में भी, पोस्ट में भी, हर जगह उन लोगों ने ये पोस्ट किया कि भाई पायरेसी से बचाइए मूवी को, और हम लोगों ने बड़ी मेहनत करी है इस मूवी के ऊपर, बड़ा पैशनेट होकर आप लोगों के सामने ये मूवी ला रहे हैं, तो स्पॉयलर्स भी लीक ना होने पाए, ऐसी कोशिश करिएगा। तो ये रिक्वेस्ट की जा रही है YRF की तरफ से, टीम की तरफ से, और सलमान खान की तरफ से स्पेशली। और तो ये चीजें उन लोगों के प्लान में है। लेकिन अब जो हमें डेटा देखने को मिलता है 2D वाला, वो बड़ा खतरनाक दोस्तों देखने को मिलता है कि यहाँ पर अगर मैं आपको कलेक्शन के बारे में बताऊं थोड़ा सा टाइगर 3 के, तो यहाँ पर 2D का जो कलेक्शन है ना दोस्तों, वो 15 लाख के आसपास का, 15,36,77,000 के आसपास का पहुंच गया है। और वहीं टिकट कितने बिक चुके हैं दोस्तों, तो इसके 5,82,000 टिकट बिक चुके हैं। और 5,82,000 टिकट के साथ साथ इसका टिकट प्राइस 253 रुपए है। शोज लगे हैं 16,000 शोज लगे हैं। तो ये तो सबसे ज्यादा मेजर पॉइंट इसका है। अब मैं बात करता हूं कि और लोगों ने कितना अभी वनडे के लिए कलेक्शन किया था हिंदी 2D में। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं ना,
तो टाइगर 3 का 2.6 लाख के आसपास का इसका जो है टिकट बुक हुए हैं एक दिन के लिए। तो ये 2D का, हिंदी 2D की सिर्फ यहाँ पर बात हो रही है। वहीं अगर मैं गदर 2 की तरफ देखूं तो दोस्तों यहाँ पर 2.3 लाख का यहाँ पर बुकिंग हमें तक, जो मैंने 2.6 लाख आपको टाइगर 3 का बताया है ये सिर्फ 6 बजे तक का डेटा है, 6 बजे के आसपास का। और वहीं गदर 2 पे देखें तो 2.3 लाख के आसपास का हमें पहले दिन के लिए जो एडवांस बुकिंग थी वो देखने को मिली थी, हिंदी 2D के लिए, सिर्फ हिंदी 2D के लिए। वहीं अगर जवान में देखें तो 1.09 लाख का हमें देखने को मिला था बुकिंग। और वहीं अगर पठान में देखें दोस्तों तो पठान में हमें 81,000 के आसपास का बुकिंग देखने को मिला था। वहीं आदि पुरुष में देखें, आदि पुरुष में 77K के आसपास का कलेक्शन हमें बुकिंग देखने को मिली थी। तो सिंगल स्क्रीन के मामले में सलमान खान ने मतलब सोचिए गदर 2 और जवान, पठान तीनों को छोड़ दिया है। मेजर पिक्चर्स थी, हालांकि आदि पुरुष को तो कोई काउंटेबल ही नहीं है, लेकिन एडवांस बुकिंग आदि पुरुष की भी अच्छी हुई थी। अगर आप देख रहे हैं पठान को वो टच कर रही है आदि पुरुष 77K तक, और पठान का 81K है। तो कहीं ना कहीं एडवांस बुकिंग अच्छी थी, वो तो बाद में मान लो चलो उसका जो हुआ सो हुआ। फिर उसके बाद बताऊं आपसे जवान, गदर 2 और टाइगर 3, ये तीनों रेस में तगड़ी थी इस बार 2023 में। और देखिए 2023 में हिंदी 2D में सलमान खान का स्टारडम साफ देखने को मिलता है कि ये गदर 2 और जवान को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल जाती है। फिलहाल तो ये तो था दोस्तों सलमान खान की पूरी YRF की टीम की तरफ से क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्लानिंग है। पहले दिन के बजाय दूसरे दिन पे ज्यादा फोकस है, स्पॉइलर पे भी ज्यादा फोकस है, और प्राइवेसी पर भी ज्यादा फोकस है। साथ ही साथ ये ज्यादा उनका है कि वर्ड ऑफ माउथ से हमारा ज्यादा प्रचार होने वाला है, ज्यादा पब्लिक आएगी, क्योंकि एक आदमी ही दूसरे आदमी को खींच के ला सकता है, ये अब मान चुके हैं ये कि भाई वैसे ही, क्योंकि ऐसा सर्कमस्टेंसेज हैं। सोचिए आप संडे भी पड़ता है और उस दिन दिवाली भी पड़ रही है, तो बहुत अहम दिन हो जाता है। फिलहाल ये था पूरा डिटेल दोस्तों, आपको क्या लगता है आप अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।